हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुलकुश कुमार। तो चलिए मैथ को सलूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, थैम्बल को तो देख ही रहे होंगे आप, ये सब थैम्बल को देख ही रहे होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। हम लोग कहाँ थे भाई? ये सब तो आप लोग देख लिए हैं, एक बार पढ़ भी लीजिए। सब पढ़ लिए तो चलिए चलता हूँ अब प्रश्न की ओर डायरेक्ट। प्रश्नावली हम लोग कितना का पढ़ रहे थे पता है? लिख देता हूँ एक बार पूरा शुरू से। प्रश्नावली हम लोग 5.3 पढ़ रहे थे, है ना? 5.3 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर, क्यूएन मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग को जो है कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट। और जो बाकी है क्वेश्चन नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से जो है वो बाकी जो है क्वेश्चन नंबर कितना से है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8 से बाकी। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर कितना से बाकी है? 8 से। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 8 से बाकी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम अब सलूशन करेंगे। सब तो पहले से बता दिया गया है कि क्लास 12 का पार्ट 1 मैथ है। प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया, 8 से कम होगा कंप्लीट अभी इस वीडियो में। तो अगर थैम्बल पढ़ लिए होंगे तो अच्छा की बात है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके पढ़ लीजिए। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या है? 1। तो चलिए सबसे पहले इसके बाद लिखना पड़ेगा हम लोगों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, लिखना पड़ेगा हर मैथ में आपको। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये हर मैथ में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। कैसे करेंगे भाई? देखिए करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा? d/dx हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? साइन x। लेकिन इसको बेहतरीन रूप से लिखने के लिए स्क्वायर ऊपर पावर चल जाएगा, प्लस इसको भी लिखेंगे क्या? d/dx cos y के होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में d/dx कोई भी अचर पद रहे उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई। तो पहले ये सब छोटा मोटा चीज़ है। अब एक फार्मूला का यहाँ पे यूज होगा, एक फार्मूला का यूज होगा भाई। कौन सा फार्मूला का यूज होगा? जो फार्मूला का यूज होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। फार्मूला है d/dx a⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो n इंटू a⁴n माइनस क्या होता है? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप कह सकते हैं इसे, आप इसे क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त? क्या कह सकते हैं? इंपॉर्टेंट है या नहीं? बोलिए यस या नो। मुझे पता है कि आप लोग बोलिएगा यस। क्या बोलोगे? यस, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए देखिए उसी प्रकार यहाँ पे जो पावर में था एक बार नीचे या फिर घट गया, उसी प्रकार यहाँ होता है मेरे दोस्त। तो उसी प्रकार तो पावर एक बार नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 sin x टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 - 1
ओके, एक बार साइन एक्स का अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक बार किसका होगा, साइन एक्स के यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा cos y टू द पावर 2 माइनस 1, एक बार cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं होगा प्रॉब्लम। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि बहुत ईजी तरीका से बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। ओके यस, यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में नहीं लिखा हूँ, कोई भी अचर पद रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य, मतलब 0। तो यहाँ तक हैव यू एनी प्रॉब्लम? नथिंग, होगा ही नहीं कोई प्रॉब्लम। तो चलिए इसको क्या हो जाएगा, ये पावर 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऐसा ही लिख दीजिए, कॉस एक्स ऐसा ही नहीं डिफरेंशिएशन होगा। तो फिर अब एक्स का डिफरेंशिएशन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये प्लस क्या बच जाएगा 2 cos y, 2 cos y। अब cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, cos x के माइनस साइन x, तो साइन की जगह क्या है y है, तो माइनस साइन y। अब d बाई डी एक्स हो जाएगा, काहे कि y का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा क्या 2 cos y साइन y डी बाई डी एक्स, इक्वल में बचेगा क्या भाई 0। अब ये देखिए डी बाई डी एक्स को ऐसा ही रहने दीजिए, इधर ये प्लस में है 2 साइन एक्स तो नहीं लिखा हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे क्या होगा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, 2 साइन होगा कि नहीं। तो आपको एक फार्मूला हम बताए होंगे कि बाबू देखिए फार्मूला मैंने क्या बताया भाई, कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो उस फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिखिए, एक बात आपको लिखना पड़ेगी, फार्मूला कैसे लिखेंगे भाई, क्या होता है, फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा। ये होती है फार्मूला, क्या होती है ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपका रह गया, जो भी फार्मूला ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को। ये देखिए ये फार्मूला इसमें यूज होगा, फार्मूला किस में यूज होगा, जिसमें यूज होगा बता दिया गया संकेतिक के माध्यम से। इसके बाद चलिए मैंने अभी जस्ट क्या बताया वही लिखना है। इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन 2 थीटा, तो लिखिए साइन 2 थीटा माइनस, ये भी उसी के अंतर्गत में, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक सही है गलत है बताइए, आप लोग बताइए यहाँ तक सही है या गलत है, यहाँ तक सही है या गलत है जी। थोड़ा सा तो मिस्टेक है, मैं कर दिया हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक है कि नहीं, यस या नो बताइए, मिस्टेक है या नहीं। आप लोग बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे नहीं, कि हाँ बोलोगे, हाँ बोलोगे। किसी क्यों, क्योंकि एक्स नहीं बल्कि क्या होगा, हम लोग थीटा नहीं बल्कि एक्स वाई का उपयोग कर रहे हैं, तो थीटा होगा। बताइए जी, ये नहीं ना, इसलिए मैं जानबूझ के लिखा हूँ ताकि आप लोग पकड़ पाए या नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x, क्या हो जाएगा साइन 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 2y, होगा या नहीं। अब हुआ डन, मतलब यस राइट हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए
थोड़ा सा मात्र इसको छोटा करता हूँ। इसके बाद देखिए इसको ऐसा ही रहते, इसको उधर, इसको ऐसा ही रखिए, माइनस साइन 2i इक्वल टू 2i dy बाई डी एक्स। इधर हो जाएगा माइनस साइन 2x। ठीक है, इसके बाद अगर ये dy dx ऐसा ही रहेगा, dy बाई डी एक्स, तो बचेगा क्या, माइनस साइन 2x बचेगा ना, माइनस साइन 2x बटा माइनस साइन 2i साइन 2i है ना। तो माइनस से माइनस कटेगा, बचेगा क्या, जो बचा यहाँ लिखिए, बचा साइन 2x बटा साइन 2i बचा ना जी। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगर आपके पास किताब है तो किताब में आंसर देख सकते हैं, जैसे कि मैं भी आंसर मिला लेता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास भी बुक है तो आंसर मिलाइए जी, आंसर मिलाना बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए राइट आंसर है, इतने आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ूंगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलूंगा मेरे दोस्त। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही प्रश्न है। तो मैंने क्या सिखाया, क्या लिखना है इसके बाद, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे कि नहीं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग। ठीक है, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन जिस प्रकार मैथ में, पिछले मैथ में करते आ रहे हैं, उसी प्रकार इसमें भी करते आइए, आंसर आपके पास खुद ब खुद चल कर आ जाएगा। समझ आ रहा ना बात। तो इस सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स होगा। लेकिन इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान में रखने का, आपको कौन सी बात ध्यान में रखने का, कौन सी बात समझ में आ रही है, मैं कौन सा बात कर रहा हूँ। देखिए 2 tan इनवर्स x फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, थोड़ा सा इसको नीचे रखता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम। क्या करूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा, मात्र थोड़ा सा। एक फार्मूला होता है, फार्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि नहीं, आप पढ़े हैं, यस या नो, पढ़े हैं तो बोलिए यस, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लिए ना, बोलिए यस, बोलिए जी पढ़े हैं ये मुला, बिल्कुल पढ़े होंगे, मुझे पता है आप लोग फार्मूला को बिल्कुल पढ़ा होगा, सब कोई पढ़ा होगा, सब बात नहीं, सब कोई पढ़ा होगा। ठीक है, ये फार्मूला देखिए, थोड़ा सा ध्यान से फार्मूला देखिए। तो फार्मूला 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, यस या नो। तो जब होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 tan इनवर्स नहीं लिख सकते हैं,
जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त। जब बिल्कुल लिख सकते हैं तो लिखिए। चलिए लिखता हूँ, क्या लिखेंगे? इसके जगह पे इतना बराबर, इसके बराबर भी है तो इसके बराबर में तो भी है, तो y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 tan इनवर्स x लिखने के बाद अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब मजा आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? dy/dx हो जाएगा। ये इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx 2 tan इनवर्स x। तो 2 तो सबसे पहले बाहर निकलेगा भाई, तो ये बचेगा dy/dx। 2 बाहर निकलेगा तो d/dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x तो सबको ही के पता है, मैं ये सब चीज़ पढ़ा दिया हूँ बहुत पहले, ठीक है? बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ कि नहीं? यस, बहुत पहले इसलिए मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है? समझ आ रहा है बात? बहुत पहले। अब चलिए इसके लाइन के इधर बनाता हूँ। तो dy/dx तो वैसा ही रहेगा, dy/dx 2 भी वैसा ही रहेगा। अब tan इनवर्स आ गया, तो आप लोग के मैं पढ़ाया हूँ tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1/1 प्लस क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, इंटू 1/1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो दैट, इसलिए dy/dx 2 बाई कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं? तो यही हो जाएगा मेरा क्या राइट आंसर, ठीक है? कोई हाँ, x का मान भी रख के आप बना सकते हो यहाँ पे tan x। अगर x के जगह पे आप tan थीटा मान लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इसी सिचुएशन में फिर आ जाइएगा आप। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हुआ ही नहीं होगा, मुझे पता है, उम्मीद है, मुझे 110% उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। तो चलिए, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो कॉपी में तो कीजिए, बहुत ईजी है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो लीजिए, ठीक है? अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही प्रश्न है। तो चलिए इसको देखिए, बताता हूँ कुछ इसके बारे में भी। इसके बारे में क्या बताऊँगा भाई, आप बता सकते हो थोड़ा सा? अगर आप जानते हैं तो बताइए जी। यहाँ पे भी फार्मूला का यूज होगा या नहीं? यस या नो? तब बोलिएगा यस। कौन सा फार्मूला के भाई? तो एक फार्मूला होता है, देखिए मैं लिखूँगा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये होता है ना? आप लोग बोलोगे जी हाँ बिल्कुल जी होता है, ठीक है? ये होता है, तो ये होता है, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। अगर आप जानते होता है तो बात गलत नहीं, आप बल्कि सही जान रहे हो, जी हाँ होता है। तो ये फार्मूला है, ठीक है? तो ये फार्मूला में आपको बता दिया जाए 3 tan इनवर्स x बराबर इतना है, तो इतना बराबर तो 3 tan इनवर्स x है। तो जहाँ पे इतना है उसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 tan इनवर्स x होगा या नहीं, आप बताइए। तो आप कहिएगा जी हाँ बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो चलिए अब लिखिए, अब मजा आएगा। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे? अब देखिए लिख दिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो अब देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मार्कर तो ये खराब हो गया है। चलिए देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिए dy/dx होगा, ये क्या हो जाएगा, dy/dx होगा। 3 तो बाहर निकलेगा तो बच जाएगा dy/dx, बचेगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये तो मारकर ये क्या हो गया भाई, बचेगा ना जी इतना। तो dy/dx तो ऐसा ही रहेगा, लिखिए dy/dx 3 गुने tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताएं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलिए जी। तो बोलिएगा यस, तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, राइट आंसर। समझ में आ रहा है बात, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, अगर स्क्रीनशॉट इसे भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, है ना जी। स्क्रीनशॉट इसे भी अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट प्रश्न 11 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है भाई, तो चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है y = cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आपका प्रश्न है। तो इसे भी थोड़ा सा मात्र देखना पड़ेगा आपको, क्या देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है, मात्र थोड़ा सा इसे भी देखना पड़ेगा। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आप कह सकते हैं कि है, क्या बात सही है या नहीं, यस बात तो सही है मेरे भाई। तो इसके दोनों के आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर है तो है, अगर इतना बराबर ये है तो इतना बराबर तो भी है, तो जहाँ इतना है वहाँ इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो y बराबर लिखेंगे क्या, 2 tan इनवर्स x। अब मजा आएगा, अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए देखिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे मेरे भाई। तो ये हो जाएगा dy/dx, कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो बचेगा dy/dx लिखेंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स x का, तो ये तो ऐसा ही रहेगा dy/dx, 2 ऐसा ही रहेगा tan इनवर्स x का, तो बार बार बताते आ रहा हूँ 1 प्लस एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बचेगा नहीं, यस या नो, यस। तो ये हो जाए मेरा राइट आंसर। अगर आपके पास किताब है तो आंसर देख सकते हैं, राइट आंसर है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं बहुत देर से नहीं बोला हूँ, लेकिन एक बार बोल देता हूँ, तहे दिल से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। तो चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में चलता हूँ, ठीक है।
तो देखिए प्रश्न संख्या 12 में y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। इसको अब लिख, इसके अब मज़ा आएगा इसको बनाने में, अब मज़ा आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी देखिए अब ये तो किसी का फार्मूला ये नहीं बन रहा है इसमें, देखिए तो ये किसी का फार्मूला होता है जी, ये किसी का फार्मूला होता है साइन इंटू बाई सी इतना 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 नहीं होता, तो इसको अब मानना पड़ेगा। तो लिखिए x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब तो बहुत पुराना चीज़ हो गया होगा, tan इनवर्स x थीटा निकालेंगे तो होगा ना जी, थीटा निकालेंगे तो इतना होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा बात है, इतना होगा कि नहीं से। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसको कहने का मतलब क्या, जहाँ पे अब x दिखेगा वहाँ पे क्या कितना मान रखना है हम लोगों को, कितना मान रखना है tan थीटा, जहाँ x दिख जाए वहाँ कितना मान रखना है tan थीटा, क्या रखेंगे भाई tan थीटा रखेंगे। तो चलिए देखिए रखता हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होगा ना। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर भी एक और फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना जी, यस होता है। तो चलिए होता है तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, इसको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, तो इसे लिखना पड़ेगा, जो जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे लिखना पड़ेगा, तो लिखिए मतलब कि जहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वहाँ cos 2 थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो y तो ऐसा ही रहेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, होगा या नहीं, होगा जी। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ ना मैं, क्या लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ बता सकते हैं आप, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम, थोड़ा सा मात्र दिमाग लगाइए। देखिए साइन इंटू पाई बाई क्या से क्या लिखा जाता है, साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी cos 2 थीटा होगा, cos 2 थीटा होगा ना जी। तो इसके बाद इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके बाद देखिए इसके बाद इसे, तो y इक्वल टू ऐसा ही रहने दीजिए, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये इतना इक्वल टू क्या होगा साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 थीटा, होगा कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या मैं गलत किया हूँ बता सकते हैं आप, इसे तो गलत नहीं कह सकते हैं, ये चीज़ गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे बेहतरीन है थोड़ा सा और ऊपर जाइए, इससे बेहतरीन है जो यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूँ यहीं पे बन रहा है साइन इनवर्स साइन थीटा,
तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे जी। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अभी भी नहीं करना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन, सबसे पहले थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2। थीटा के जगह आप कितना लाए थे? tan इनवर्स x। तो अब लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में करता हूं। तो ये dy/dx हो जाएगा, इसका तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो में से हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन माइनस में रहेगा कि प्लस में, भाई यहाँ पे सवाल उठता है। तो जान लीजिए माइनस में रहेगा, तो -2 बाहर निकलेगा और dy/dx tan इनवर्स x निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो dy/dx तो ऐसा ही रहेगा, -2 इंटू इसका बता रहे हैं 1/1 प्लस क्या होता है x² होता है। तो ये -2/1 प्लस क्या हो जाएगा भाई x²। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा क्या मेरा राइट आंसर। ये मैथ देखिए, इसके बाद 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th के बाद माने 12 के बाद क्वेश्चन सब ऐसा ही बनेगा। इसमें थोड़ा सा हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है ये सब मैथ, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा मात्र हर एक जगह पे ये सब फार्मूला यूज आएगा, तो इससे डरना आप लोगों का काम नहीं है। जो डर गया वो मर गया, जो रह गया वो कुछ कर गया, बात समझे। तो इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। इसे आज ख़त्म कर दूंगा मैं। 15 मैथ है, 12 को पढ़ा दिया हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 13 में चलता हूँ, ठीक है। 13 में क्या है भाई? देखिए 13 में चलता हूँ। प्रश्न संख्या 13 में लिखा हुआ है क्या लिखल है भाई? 13 में है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x/1 प्लस x²। यही है। चलिए इसको भी उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। क्या लिखिए? x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा? x, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, अब कैलकुलेशन ऊपर ले जाके करता हूँ। इसके बाद इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए देखिए इसके बाद कैसे करेंगे कैलकुलेशन। y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan² थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला बन रहा है कि नहीं? यस या नो बताइए जी। आप लोग अगर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मुझे पता है, ठीक है। देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan² थीटा। ये सब फार्मूला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं बोलता हूँ तो इसे थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये सब प्रश्न, समझ में आ रही है बातें? आना चाहिए। तो चलिए देखिए इसके जगह पे एक्सेप्ट होगा, तो y इक्वल टू ऐसे ही क्या बचेगा? cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा भाई? इसको लिख सकता हूँ sin 2 थीटा। जी हाँ, तो ये y इक्वल टू cos इनवर्स ऐसा ही रहने दीजिए। और उसी टाइप के इसे cos इंटू π/2 माइनस 2 थीटा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना जी। वही वाला चीज़ है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बाकी सब कोई और दूसरा चीज़ नहीं है। इसके बाद देखिए y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ? यहाँ क्या सूत्र बन जाएगा? π/2 माइनस थीटा 2 थीटा। तो y इक्वल टू π/2 ऐसा ही 2 थीटा कितना लाए थे? tan इनवर्स x,
tan इनवर्स x हो जाएगा। x के सापेक्ष अब लिखेंगे अवकलन करने पर, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे मेरे दोस्त। dy बाई क्या हो जाएगा dx, इसका तो 0 हो जाएगा तो -2 बचेगा, बाहर निकलेगा। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो -2/1 प्लस, क्या हो रहा है उधर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत होता है, कौन सी स्विच दबा रहा है रे, यहाँ आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का है, क्वेश्चन नंबर कितना का है 14, क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हैं इसे 14। तो इसमें आपको x इक्वल टू मानना पड़ेगा साइन थीटा, साइन थीटा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए इसे देखिए ऊपर ले जाके अब सोल्व करता हूँ इसको। इसके बाद ये फॉर्मूला होती है, इसे आप लोगों का लिखना काम है। चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, कॉस स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट हुआ कटेगा तो कॉस थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं, यस या नो। ये सब बहुत इजी है जी, सब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, आप कर सकते हैं इसको। अब मैं पिछले अभी थोड़ा सा पीछे वाला मैथ में बताया हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो अब y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, तब थीटा के मान रखेंगे तो y इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब एक लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करने पर तब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं बताइए, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बोलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई होगा भी नहीं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसा ही रह जाएगा,
2/1/√1 तो ये क्या हो जाएगा 2/√1 प्लस क्या हो जाएगा 1+(x²) होगा कि नहीं होगा ना जी। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर 2 ये कहाँ से है तो साइन बस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है √1/√1 प्लस क्या होता है x² होता है तो यही हो जाएगा राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है बियर एनी प्रॉब्लम नथिंग नहीं कोई दिक्कत जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है छोटा नहीं है। चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। लास्ट प्रश्न है 15 में क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वाला है y = sec इनवर्स 1/2x² - 1 ठीक है यही प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। लिखिए इसमें x बराबर रखना पड़ेगा cos थीटा क्या cos थीटा तो लिखिए x = cos थीटा तो थीटा = क्या हो जाएगा cos इनवर्स x ओके यस। तो चलिए इसको सबसे पहले ऊपर लेके जाता हूँ उसके बाद देखिए बनाता हूँ। चलिए इसके बाद देखिए सोल्व करूँगा तो y = sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1 ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है 2 cos² थीटा -1 बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं cos 2 थीटा होता है cos 2 थीटा होता है। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं cos 2 थीटा होता है। तो ये फार्मूला आप लोग सीख गए ना। तो चलिए अब चलता हूँ तो y = क्या हो जाएगा sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा होगा कि नहीं y = sec इनवर्स sec 2 थीटा होगा। ये तो छोटा छोटा चीज़ है छोटा मोटा आप सब क्लास 10th में ये सब बहुत पढ़े होंगे। तो y = 2 थीटा है ना तो इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं। इसके बाद कैसे बनेगा लिखेंगे y = 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा भाई गुना में 2 गुने cos इनवर्स x तो y = 2 cos इनवर्स x। अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा मेरे भाई तो ये dy/dx होगा 2 बाहर निकलेगा d/dx बचेगा यहाँ क्या बचेगा cos इनवर्स x ठीक है। तो ये dy/dx वैसा ही रहेगा 2 गुने -1/√1 + x² तो क्या हो जाएगा -2/√1 प्लस क्या हो जाएगा भाई x² हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये हो जाएगा क्या राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए कोई प्रॉब्लम हुआ तो आंसर मिला लेता हूँ एक बार 15 के माइनस में थोड़ा सा देखिए हम मिस्टेक कर दिए हैं। मिस्टेक क्या किए हैं भाई ये डिफरेंशिएशन वाला जो सूत्र होता है गलत लगा दिया हूँ हम लोग गलत किए हैं। माइनस में होता है यहाँ तो माइनस में लिखना चाहिए ना
क्या हो जाएगा यहाँ पे पता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी वैसे ही सेटल रहेगा, यही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि माइनस होता है कॉस इनवर्स एक्स का ना। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स नहीं लिखे यहाँ। तो चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा कि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं थोड़ा सा भाई, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त मित्र के पास। तो चलिए, आज की सेवा में इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।